हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है कैपिटल ग्रो चैलेंज का डे 13 और आपने देखा होगा कि मुझे एक दो दिनों से कंटिन्यू लॉसेस हो रहे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लॉसेस क्यों हो रहे? पहले तो ऐसे मतलब कंटिन्यू लॉसेस नहीं हुए थे जब से मैंने स्टार्ट किया था। तो ऐसा क्यों हो रहा था मैं आपको बताऊंगा, इसका रीज़न भी बताऊंगा और मैं इसमें कैसे सुधार करूंगा। मैंने इसको एनालाइज किया है अच्छे से कि मुझे लॉसेस क्यों हो रहे हैं, रीज़न क्या है। तो मैंने वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लॉसेस क्यों हो रहे हैं, उसका मैं कैसे आगे चल के सुधार करूंगा, लॉसेस कम करूंगा और प्रॉफिट कैसे करूंगा, सब कुछ मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप भी, अगर मुझे लॉसेस हो रहे हैं तो आप भी मेरे लॉसेस से कुछ ना कुछ सीखो और जो मैं गलतियां कर रहा हूँ वो गलती आप ना कर सको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे आज लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट। यहाँ पर आप देखोगे तो चार्ट को देखकर आपको पता चल चुका होगा मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है। लेकिन ये लॉस क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, दोनों चार्ट है। और यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, इस लेवल के ब्रेकडाउन पर लिया था। यहाँ पर मुझे लॉस कितने का हुआ है सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। 21,800 का पुट बाय किया था मैंने, 241 में बाय किया था और सेल प्राइस आप देख सकते हो 212 रुपये मैंने सेल किया। 2 लॉट से ट्रेड किया था 2,900 रुपये का, यानी कि समझ लो 3,000 का ही लॉस हुआ है। क्योंकि अगर ब्रोकरेज पकड़ते हो तो 3,000 राउंड फिगर पकड़ सकते हो कि 3,000 का मुझे आज लॉस हुआ है। तो ये ट्रेड क्यों लिया मैंने, लॉस क्यों हुआ, सबसे पहले ये इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड लेने के पीछे का रीजन बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो कल का ट्रेंड यहाँ पर देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड होने के कारण उसके बाद अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, कल का क्लोजिंग आप देख सकते हो यहाँ पर था कल की क्लोजिंग, और मार्केट कल के क्लोजिंग से भी नीचे ओपन हुआ है, यानी कि फ्लैट ओपन हुआ है। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो कल का ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो सकता है अगर डे लो को ब्रेक करता है। और एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था, एक सपोर्ट लेवल था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डे लो कौन सा था, ये लेवल था कल का डे लो, ये लेवल था। और ये वाला लेवल कौन सा था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अगर आप इसको जूम आउट करके देखोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस लेवल पर एक मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था मार्केट ने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4-5 बार मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लिया था। तो अगर सबसे पहले कल के डे लो को और उसके बाद इस मेजर सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो एक मार्केट अच्छा खासा ज़्यादा मूव कर सकता है। कम से कम यहाँ पर 1:5, 1:4 तक मुझे प्रॉफिट मिलने के चांसेस थे अगर ये लेवल अच्छा खासा निकल जाता, मार्केट डाउनफॉल करता तो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया इस कैंडल के बाद, इस कैंडल को जब मार्केट नीचे आने लगा, ब्रेकडाउन करने लगा, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट था मेरा। और इसमें स्टॉप लॉस आप देख सकते हो 23 पॉइंट्स का, 1:3 का यहाँ पर मुझे टारगेट मिल जाता, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद फिर मैं ट्रेल करते करते मेरा टारगेट यहाँ पर मिल जाता 1:4 का। लेकिन यहाँ पर मार्केट मूव नहीं किया डाउन साइड, यहीं से रिवर्स कर गया और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ पर आपने गलती किया क्या कि रनिंग में घुस गए, रनिंग कैंडल में घुस गए। रनिंग कैंडल में क्यों घुसे, कैंडल क्लोजिंग के बाद ट्रेड लेना चाहिए था। अगर आप ऐसा सोचते हो तो यहाँ पर देखो मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, क्लोजिंग किया, यहाँ पर भी अगर मैं ट्रेड ले लेता, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है कल का क्लोजिंग है, यहाँ पर भी अगर मैं ट्रेड ले लेता फिर भी ये रिवर्स कर गया, तो दोनों चांसेस में मुझे लॉस होने ही वाला था। अगर आप सोचते हो कि अपसाइड का ट्रेड लेना था तो अगर आप यहाँ पर देखो कल का क्लोजिंग यहाँ पर था, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आज फुली ट्रैप मार्केट था। अगर आप सोचोगे कहीं पर भी ट्रेड लेता तो फिर भी लॉस ही होता। अगर आप कल का क्लोजिंग देखोगे, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, कल से लो से मार्केट ने एक अप मूव दिया और कल के क्लोजिंग से मार्केट एक मतलब ऊपर क्लोज किया। अगर आप बोल रहे हो कि अपसाइड का ट्रेड लेना था तो यहाँ पर भी अगर मैं ट्रेड लेता फिर भी ये रिवर्स कर गया। अपसाइड से भी ट्रैप किया, डाउन साइड से भी ट्रैप किया, तो दोनों साइड से मार्केट ने आज ट्रैप किया। अगर मैं कहीं भी ट्रेड लेता फिर भी लॉस होता, लेकिन मुझे डाउन साइड का ही ट्रेड लेना था। अगर ये डे लो और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक होता तब मैं ट्रेड लेता और यहाँ पर मैं ट्रेड लिया। अगर आप सोच रहे हो कि रनिंग में नहीं जाना चाहिए था, क्लोजिंग के बाद ही, तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी का आप देख सकते हो कल का जो बड़ा मूव मिला था, बैंक निफ्टी में भी मिला था, निफ्टी में भी, लेकिन निफ्टी में मेरा सेटअप नहीं बना इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया था, सिंपल है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि देखो इस लेवल के बाद एक मतलब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे अच्छा खासा मूव डाउन साइड के लिए कर सकता है मार्केट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, क्लोजिंग का अगर आप सोचोगे तो ये क्लोज कहाँ हुआ है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर आप देखो क्लोज कहाँ हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज यहाँ पर हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्लोजिंग के बाद ट्रेड लोगे तो ये तो रिवर्स हो गया, आपको लॉस हो जाएगा। तो
जो ना मैं आपको बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ना, एक शार्प मतलब एक मेजर लेवल होते हैं जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल सपोर्ट या फिर मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया होता है ना, तो जैसे कि ये लेवल मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल सपोर्ट जहाँ से लिया होता है ना मार्केट ने, तो वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। वहाँ से मार्केट कंटिन्यू अगर मतलब ब्रेक अगर करता है उस लेवल को, तो वहाँ पर क्लोजिंग का नहीं सोचता है मार्केट, मतलब फुल्ली फॉल कर देता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर रनिंग में ट्रेड लिया था, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं ना, तो वहाँ पर क्लोजिंग के लिए मार्केट रुक नहीं पाता है, फुली फॉल कर जाता है। और फॉलिंग मतलब जब मार्केट डाउन फॉल करता है ना, तो रुकता नहीं है, फास्टली फॉल कर देता है। अगर मार्केट अपसाइड जा रहा है तो रुक रुक के जाएगा, अगर फॉल कर रहा है तो एक बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखेगी इस तरीके से। तो इसीलिए मैं वहाँ पर रनिंग में ट्रेड लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पर मैंने एकदम सेटअप से अनुसार ट्रेड लिया था। लेकिन आज मार्केट ट्रैप ही था, दोनों साइड मार्केट ने मतलब ट्रैप किया, अप साइड भी ट्रैप किया, डाउन साइड भी ट्रैप किया। अगर मैं किसी भी साइड लेता फिर भी लॉस होता, लेकिन मेरा फिक्स था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँगा, एक मोमेंटम में ट्रेड लूँगा कल के पैटर्न के अनुसार। लेकिन यहाँ पर मुझे लॉस हुआ, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो आज 50K कैपिटल का डे 13 चल रहा है। आप देख सकते हो 3 दिनों से कंटिन्यू मुझे लॉसेस हुए, 3200, 800, 2800, 3000। तो कंटिन्यू 3 दिन मुझे यहाँ पर लॉस हुए। तो ये लॉस क्यों हुए, क्या रीज़न थे, मैंने इसको एनालाइज किया है। आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें मैं कैसे आगे चल के सुधार करूंगा और इसमें क्या रीज़न की वजह से मुझे ये लॉसेस हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यही था आज का ट्रेड और आज मुझे डे 13 में 3000 रुपये का लॉस हुआ है। तो चलिए टॉपिक पर बढ़ते हैं कि मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि मुझे 3 दिनों से कंटिन्यू लॉसेस हुए हैं। आज तीसरा दिन है, 3 दिनों से कंटिन्यू लॉसेस हुए हैं, बट 3 दिनों में से 2 दिन जो है ना मुझे मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ है। आज का दिन छोड़ दो, जो पिछले 2 दिन हुए थे वो मेरी गलती की वजह से मुझे लॉस हुआ है। वो कैसे, क्योंकि देखो जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया है ना, 50 डे चैलेंज आपने देखा होगा जिसमें मैंने एक लॉट से ट्रेड किया था 50 दिनों तक, तब से लेकर अब तक मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता था। उसके वजह मैं बैंक निफ्टी में कभी नहीं गया था, मतलब जाता था तो लॉस ही होता था। तो फर्स्ट डे में जो मुझे मतलब 3 में से फर्स्ट वाला लॉस जो हुआ है 3000 रुपये का, वो लॉस किस वजह से हुआ मुझे मेरा, मैं निफ्टी को छोड़कर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने गया। क्यों, क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट बजट के कारण अच्छा खासा मूव कर सकता है, वॉलेटाइल है, मतलब मूव अच्छा खासा करेगा। तो इस वजह से मैं निफ्टी छोड़कर बैंक निफ्टी में गया, वो मेरी एक गलती थी। मैं एक फोकस कर रहा था ना निफ्टी में, तो मैं बैंक निफ्टी में मुझे नहीं जाना चाहिए था, वो मेरी गलती थी, इस वजह से मुझे लॉस हुआ। और दूसरे दिन जो मुझे लॉस हुआ था 2800 रुपये का, वहाँ पर मैंने क्या हुआ था, निफ्टी में ट्रेड किया था। लेकिन मैंने वहाँ पर क्या देखा, मैंने मेरे सेटअप के अनुसार ट्रेड नहीं लिया। दो मेन एक रेंज थे, अप साइड का एक बड़ा रेंज था, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, डाउन साइड के लिए एक मेजर सपोर्ट लेवल था। दोनों रेंज के बीच में मार्केट चल रहा था, तो चांसेस है कि मार्केट उसी रेंज में साइडवेज हो जाए, एक रेंज बाउंड हो जाए। तो उस रेंज में मैंने ट्रेड ले लिया, क्योंकि मार्केट वैसा था, मतलब एक बजट के कारण थोड़ा सा मार्केट अच्छा मूव करने के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ पर ज़बरदस्ती ट्रेड ले लिया बीच में ही, मूवमेंट आने से पहले ही। मुझे क्या था कि एक तो अपर लेवल ब्रेकआउट मिल जाए या फिर डाउन लेवल एक ब्रेकडाउन मिल जाए, तभी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। लेकिन मैंने क्या किया, बीच में ट्रेड लिया, वो मेरी गलती थी, ठीक है। तो दूसरे दिन इसी वजह से मुझे लॉस हुआ। तो दोनों दिन मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ कि मैं मेरे सेटअप से अनुसार ट्रेड नहीं लिया, प्लस मैंने निफ्टी को छोड़कर बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया, ठीक है। और आज का दिन जो है, आज के दिन मुझे जो लॉस हुआ है 3000 रुपीज़ का, मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया, सब कुछ परफेक्ट था। मार्केट का एक ट्रेंड डाउन था, मैंने फ्लैट ओपन हुआ, फिर डाउन साइड का ट्रेड लिया, सब कुछ परफेक्ट था। हर दिन तो आपको आपके सेटअप जो आपने कर रहे, आप जिस स्ट्रैटेजी से ट्रेड कर रहे हो, जिस सेटअप के अनुसार ट्रेड कर रहे हो, हर दिन तो आपको प्रॉफिट नहीं देगा ना मार्केट, किसी ना किसी दिन आपको लॉस करेगा ही। तो वो एक आज का दिन था, ऐसे समझ के मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन पिछले जो 2 ट्रेड थे वो मेरी गलती की वजह से मुझे लॉस हुआ, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन आज का दिन था, वो मैंने सब कुछ ठीक किया था, जिस मतलब परफेक्ट लेवल पर ट्रेड लिया था, सब कुछ ठीक था। लेकिन मार्केट हर दिन तो आपके सेटअप के अनुसार चलेगा नहीं, कभी ना कभी रिवर्स करेगा ही। लेकिन वहाँ पर आपको कैसे बच पाओगे, वहाँ पर आप लॉस तो हो गई, आप ट्रेड लोगे आपके सेटअप के अनुसार, जब आएगा आप ट्रेड लोगे। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो वहाँ पर बचने का चांसेस क्या है, लॉस होगा ही, बट वहाँ पर बचाएगा आपको रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर मैं 3000 का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ तो वहाँ पर मुझे टारगेट भी 6000 का लेना होगा, तभी मैं रिस्क मैनेजमेंट कर पाऊंगा और लॉन्ग टर्म के लिए मेरा प्रॉफिट दिखेगा कि इतना प्रॉफिट बढ़ा मंथ वाइज अगर देखते हो तो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने
इन 3 दिनों में से मतलब क्योंकि मुझे कंटिन्यू लॉसेस हुए ना 3 दिन, तो मैंने इसी को एनालाइज किया कि मुझे लॉस क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग में तो नहीं हो रहा था, क्यों अभी लॉस हो रहा है। तो वो क्या गलती थी पता है, बजट भी था, तो बजट की वजह से चांसेस था कि बड़ा मूव मिल जाए, अच्छा खासा हमारा बड़ा प्रॉफिट हो जाए, और इस वजह से मैं निफ्टी को छोड़कर बैंक निफ्टी में गया और निफ्टी में भी बीच में ट्रेड ले लिया। तो वो सारी गलतियां मेरे से हुई, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी मैं उसमें क्या सुधार करूँगा मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करूँगा, और वो भी सेटअप बनेगा तभी। मैं आपको कोई सेटअप बता नहीं रहा हूँ कि इस तरीके से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। जब मेरा ये 50K to 1 लाख का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, ये जो कैपिटल ग्रोथ चैलेंज है कंप्लीट हो जाएगा, तभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं ट्रेड लेता था, और सब कुछ आपको साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मतलब अभी मैं प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, बट उसमें भी मैं एक और स्ट्रैटेजी मतलब मेरे सेटअप के अनुसार मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो मैं आपको ये चैलेंज जो है कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा, ताकि उस पर एक बार मैं मेरा कंफर्मेशन हो जाए ना, फिर आपको शेयर करूंगा। अभी बताऊंगा तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं वर्क कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। और कल से मेरे हर दिन वीडियो नहीं आएंगे कैपिटल ग्रोथ चैलेंज के, क्योंकि मैं हर दिन ट्रेड नहीं करता हूँ बेसिकली। ये बजट के दिन वजह से मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी था, इस वजह से थोड़ा सा कहते हैं ना कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा ऐसा, तो वो सभी ट्रेडर्स के मन में रहता है, बट उसको मैं कंट्रोल करूँगा मेरे साइड से, क्योंकि हर एक ट्रेडर के मन में वैसा आता है, तो वो नहीं आने दूंगा मैं, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो अभी मैं कल से हर दिन वीडियो नहीं पोस्ट करूंगा। अगर मैं ट्रेड करूंगा तो पोस्ट करूंगा, नहीं करूंगा तो क्यों नहीं किया उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो अभी कल का भी आप देख सकते हो, कल का एक बड़ा मूवमेंट मार्केट डाउनफॉल किया था, निफ्टी में भी किया था, बैंक निफ्टी में किया था, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लिया। शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि नहीं लिया, वही मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ सिर्फ निफ्टी में। अगर मेरा सेटअप बनता है तो मैं करूंगा, नहीं सेटअप बनता है नहीं ट्रेड करूंगा, सिंपल है। क्योंकि मुझे एक दिन में बड़ा पैसा नहीं चाहिए, जैसे कि कल मूवमेंट मिला ना, मैं उस चक्कर में रिस्क नहीं लूंगा। बड़ा पैसा नहीं चाहिए मुझे, कंसिस्टेंसी चाहिए मेरे प्रॉफिट में, तो इसीलिए मैं उस पर कंसिस्टेंसी पे फॉलो कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी पे वर्क कर रहा हूँ। मुझे हर दिन मतलब एक बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसी पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो यही था आज का ट्रेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको डे 14 में, तब तक के लिए बाय बाय।